टाइप्स अलग चीज होती है। जैसे टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, इंपरेटिव है, ऑप्टेटिव है, तो वो अलग मसले हैं। इसके अगर बाबू हम पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हमारे दो होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा हमारा होता है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है? जिस चीज के बारे में कोई बात कही जाए वो क्या है? सब्जेक्ट है, और जो बात बताई जाए वो क्या है? आपका प्रेडिकेट है। चलो वो सब छोड़ो, बताई जाए, कही जाए, सुनी जाए, वो सब जाए अपने भाड़ में। अब अगला है आपका राम इज ए गुड बॉय। राम अच्छा लड़का है। तो किसके बारे में बात किया जा रहा है? कौन अच्छा लड़का है? तो आंख बंद करो और लगाओ सब्जेक्ट। ठीक। अगला है आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं विद्यालय जा रहा हूं। तो कौन जा रहा है? आई। तो आई सब्जेक्ट है, बाकी पार्ट ऑफ सेंटेंस आपका क्या है? प्रेडिकेट है। हमने कहा चंगू इज ए बैड बॉय। चंगू एक बुरा लड़का है। तो कौन बुरा लड़का है? तो आपका ये क्या हो गया बाबू? सब्जेक्ट हो गया। बाकी जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो आप क्या हो गए? प्रेडिकेट हो गए। जैसे मैंने कहा मुंबई इज ए बिग सिटी। तो सब्जेक्ट क्या है? मुंबई। कौन बड़ा शहर है? मुंबई है। तो जिसके बारे में बात किया जाए वो क्या है? आपका सब्जेक्ट है। और बाकी पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस बाबू आपके क्या है? प्रेडिकेट है। और बाकी अगर ये सब्जेक्ट है तीनों तो प्रेडिकेट क्या हुआ? जो बात कही गई वो प्रेडिकेट हो। ठीक है। जैसे ये है तो ये आपका प्रेडिकेट है, इज ए गुड बॉय। आई एम गोइंग टू स्कूल आपका प्रेडिकेट है। चंगू इज ए बैड बॉय आपका ये प्रेडिकेट है। अब मसला ये है कि इसमें लिखा है स्टैंड अप यानी खड़े हो जाओ। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? बेसिकली बाबू होता क्या है? अगर आप टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करें तो ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंस है जिसमें कोई ऑर्डर दिया जाता है, सजेशन दिया जाता है, कमांड दिया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, वो आपके टाइप्स इंपरेटिव होते हैं। मैंने कहा स्टैंड अप कि तुम खड़े हो जाओ। अब जिसको कहा, जिसकी तरफ इशारा किया वही क्या है? सब्जेक्ट है। अगर हम यहाँ पर ये कह सकते ना यू स्टैंड अप कि तुम खड़े हो जाओ, भाई किसी की तरफ मैंने इशारा जरूर किया होगा तभी कहा होगा। ना अकेले में बैठाने से तो स्टैंड अप, और जिन्नात शैतान पकड़े हो तो अलग बात है। लेकिन कोई सामने जब मौजूद रहा होगा तभी हमने कहा होगा स्टैंड अप। तो जिसकी तरफ बाबू मैंने कोई चीज इंडिकेट किया वो आपका क्या है? सब्जेक्ट है। तो इसमें सब्जेक्ट आपका यू है और यू आपका हिडन है, यू स्टैंड अप। जैसे मैंने कहा कि सॉरी। अब सॉरी मतलब कहाँ बोलते हैं? जब आप किसी से कोई गलती होती है, माफी मांगते हैं तो सॉरी बोलते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? कौन सॉरी बोल रहा है? मैं सॉरी बोल रहा हूं। तो यहां होगा आई एम सॉरी। तो सब्जेक्ट आपका बेसिकली निकल कर क्या आएगा? आई ही आएगा। भले ही मैं यहाँ पर जैसे लिखा कि जैसे हमने सॉरी लिखा तो सॉरी पर जब हम पूरा सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पर होगा आई एम सॉरी कि मुझे माफ कर दीजिए। तो इसमें आई ही आपका सब्जेक्ट होगा, एम आपका सब्जेक्ट नहीं होगा। सॉरी कौन बोल रहा है? मैं। तो मैं हो गया सब्जेक्ट। बाकी पार्ट ऑफ सेंटेंसेस बाबू आपके क्या हो गए? प्रेडिकेट। तो कुल मिलाकर के सब्जेक्ट के दो हिस्से होते हैं। जिसके बारे में कोई बात कही जाती है वो सब्जेक्ट होता है, जो बात कही जाती है वो प्रेडिकेट होता है। कुछ सेंटेंसेस में आपके सब्जेक्ट हिडन होते हैं आमतौर पर। जैसे मान लिया स्टैंड अप तो इसमें यू हिडन था, सॉरी और आपका इसमें आई एम सॉरी में आपका आई हिडन था। मैंने कहा शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। तो जिस किसी से भी दरवाजा बंद कर लेके मैंने कहा वही सब्जेक्ट है, बाकी आपके क्या है? प्रेडिकेट है। जैसे मैंने कहा साइलेंट प्लीज, तो इसमें जिसको भी मैंने कहा, अगर पूरी क्लास को कहा तो स्टूडेंट्स साइलेंट प्लीज, कि वहां पर अब सब्जेक्ट कौन है? स्टूडेंट है। किसी एक को कहा तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा? जिसको भी मैंने कहा तो यू आपका ऑलरेडी उसमें जो है वो सब्जेक्ट, उसमें जिसको भी कहा यू आपका उसमें सब्जेक्ट हो जाएगा। इतना क्लियर है सबको?